हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में जो है हम लोग प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। और आज के सेशन में प्लांट टिश्यू के जो है थ्योरी के सेशन को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है एनिमल टिश्यू की थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी जो है हम लोग सॉल्व किए हैं। थ्योरी के अलग सा जो है क्लास है और ऑब्जेक्टिव जो है उसका एक अलग से क्लास है। तो अभी तक आपने एनिमल टिश्यू नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। एनिमल टिश्यू जो है वो अलग होता है और प्लांट टिश्यू जो है वो अलग होता है। दोनों जो है अलग अलग होते हैं। प्लांट टिश्यू जो होता है, जिस तरह एनिमल टिश्यू अपना जो है वर्क करता है, उसी तरह जो है प्लांट टिश्यू भी अपना जो है ग्रो करता है, डेवलप करता है। प्लांट टिश्यू जो होता है, हम सबसे पहले तो टिश्यू जो होता है उसके बारे में जानते हैं। टिश्यू जो होता है वो सेल से मिलकर बना है। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। जब हम कोशिका के सेशन पढ़े थे उसमें जो है बहुत अच्छे से कोशिका के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो एक एनसीईआरटी करके जो है आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हर एक टॉपिक का जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं हम लोग, वो सारे टॉपिक के जो है वीडियो उसमें प्लेलिस्ट बन चुका है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो टिश्यू क्या है? हम जानते हैं कि सेल से मिलकर एक कोशिका जो है, कोशिकाओं एक जो है एक क्या है? सेल है। और यही कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो है क्या बनता है? बहुत सारी कोशिकाओं, यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को जो है टिश्यू कहा जाता है। कोशिका जो होता है, जिसको क्या कहते हैं? कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह टिश्यू जो होता है जब आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गेन बनाते हैं। और यही सेल, ये सेल जो है, ये जो कोशिका है, कोशिका जब आपस में जुड़ते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। और ये टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? तो ऑर्गेन जो है बनाते हैं। और ये जो ऑर्गेन आपस में जुड़ते हैं, सेल के जुड़ने से क्या बनता है? तो सेल के जुड़ने से जो है टिश्यू बनता है। सेल के जुड़ने से टिश्यू बनता है और इस टिश्यू के जुड़ने से क्या बनता है? तो ऑर्गेन बनता है। और इस ऑर्गेन के जुड़ने से क्या बनता है? तो ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म जो है बनता है और इस ऑर्गेनिज्म से जुड़ने पर क्या बनता है? तो ऑर्गन सिस्टम जो है बनता है। क्या बनता है? तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। यही ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके जो है ऑर्गेनिज्म बनता है और यही ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो क्या कोई भी कोशिका जुड़ने से ऊतक का निर्माण हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। कोई भी कोशिका के जुड़ने से उसकी न आकृति और कोई भी कोशिका जुड़ने से जो है ऊतक का निर्माण नहीं होता है। उसके आकार, उसके जो है उसका आकार, उसका जो है आकृति, उसका कार्य, उसका ओरिजिन, ये सभी जो है समान होना चाहिए, तब जाकर जो है टिश्यू बनता है। क्या आपने कभी देखा है कि किडनी का जो सेल है, क्या किडनी का जो सेल है वो स्किन के साथ, सेल के साथ जुड़ सकता है? नहीं ना। किडनी का जो वर्क है, किडनी का जो कार्य है वो अलग है। किडनी के कोशिका के जो कार्य है वो अलग है। स्किन के कोशिका का कार्य जो है अलग है। नर्वस सिस्टम के कोशिका के कार्य जो है अलग है। ये आपस में जो है नहीं जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से जो है नहीं जुड़ सकते हैं। सभी का जो है अलग अलग कार्य होता है। तो इसलिए तो कहते हैं कोशिका के जो समूह होता है, कोशिका के ऊतक जो बनता है कोशिकाओं का समूह से तो बनता है, लेकिन उसकी आकार भी सेम होनी चाहिए, उसकी आकृति भी सेम होनी चाहिए, उसका वर्क, उसका कार्य जो है वो भी सेम होना चाहिए और उद्गम जो है वो भी सेम होना चाहिए, तब जाके ऊतक का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि अगर जो किडनी कार्य करता है वो हमारा स्किन भी करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो कार्य करता है वो जो है हमारा स्किन कार्य करे, ऐसा जो है नहीं हो सकता है। जिस जो है सेल का जो कार्य होता है उस सेल से जो है वो जुड़कर टिश्यू का जो है निर्माण करती है। और जिस आकृति समान होनी चाहिए, उसका ओरिजिन समान होना चाहिए, उसका आकार जो है समान होना चाहिए, तब जाके जो है टिश्यू बनता है। और इस टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस टिश्यू को जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में, टिश्यू के बारे में, टिश्यू जो है वो प्लांट से अलग होती है। प्लांट टिश्यू जो होता है अलग होता है
जंतु टिश्यू जो होता है वो अलग होता है। प्लांट टिश्यू जंतु टिश्यू दोनों जो है अलग अलग होते हैं, और ऐसा उनमें क्या क्या जो है अलग होती है। तो हम देखते हैं कि हम एनिमल टिश्यू में आते हैं। एनिमल क्या होता है, तो चल सकता है, बोल सकता है, दिख सकता है, खड़ा हो सकता है। लेकिन प्लांट सेल जो होता है वो अस्थाई रहकर ही जो है अपना सेल डिवीज़न जो है वो करता है। अपनी लंबाई में, अपनी चौड़ाई में, वो सारे जो है अस्थाई रहकर ही जो है अपना मूवमेंट अस्थाई रहकर जो है अपना डेवलप करता है। तो प्लांट ओरिजिन जो है प्लांट टिश्यू यहाँ पर दिया हुआ है। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इस प्लांट के बारे में जो है आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे BPSC टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। जिस भी फील्ड में, जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में साइंस सब्जेक्ट है, और इस क्लास को टिश्यू के प्लांट टिश्यू को अगर आप सर्च किए हैं तो आप इस सेशन को अंतिम तक देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाले हैं। और अगर आप थ्योरी प्लस MCQ दोनों सेशन देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके जो है प्लांट टिश्यू से अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको जो है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू से लेकर किसी भी प्रकार की कोई जो है दिक्कत नहीं होगा। टिश्यू से संबंधित आप उस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे अगर थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों जो है क्लासेस आप देख लेते हैं। तब आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि प्लांट टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू का कार्य क्या होता है, कौन जो है टिश्यू ग्रो कर रहता है, कौन जो है चौड़ाई कौन जो है ग्रो कराता है, कौन जो है चौड़ाई में मदद करता है, कौन इंटरनोड होता है, कौन भोजन का परिवहन करता है, कौन टिश्यू जो है आपका भोजन का परिवहन करता है, कौन टिश्यू जो है आपका जल का परिवहन करता है। इन सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग जानते हैं। उससे पहले जो है कुछ विशिष्ट तथ्य कि उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वीसेट ने। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वीसेट ने किया था। और कब किया था, तो 1801 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1801 ईस्वी में जो है वीसेट ने किया था। उत्तकों के अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं, औतकी जो है कहते हैं। उत्तक के अध्ययन जो है जिन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको जो है औतकी यानी कि हिस्टोलॉजी जो है कहा जाता है। औतकी शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेल्पिकी ने की थी, जबकि इसे हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया था, तो मेयर ने। किसने दिया था, मेयर ने। और कब, तो 1819 ईस्वी में इन्होंने दिया था। प्लांट टिश्यू अब देखते हो, तो टिश्यू के बारे में हो गया। अब देखते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो होता है पादप उत्तक पादपों के संरचनात्मक ऊर्जा तथा सहारा प्रदान करता है। ये संरचनात्मक ऊर्जा तथा जो है यह सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। प्लांट को संरचनात्मक ऊर्जा देने का कार्य करता है और सहारा प्रदान करने का कार्य जो है करता है। ये उत्तक जो है अधिकांशतः मृत होता है क्योंकि इन्हें जो है मरम्मत रिपेयर की आवश्यकता नहीं होती है। और यह जो होती है अधिकांशतः मृत्यु होती है, इसके रिपेयर की आवश्यकता जो है नहीं होती है। प्लांट टिश्यू जो होता है 3 पार्ट में इसको देखते हैं। 3 पार्ट में देखते हैं। कौन कौन से पार्ट में, तो एक डर्मल टिश्यू, ये जो डर्मल टिश्यू देख रहे हैं इस डर्मल टिश्यू के बारे में देखेंगे। एक जो होता है ग्राउंड टिश्यू और एक जो होता है वेस्कुलर टिश्यू। तो डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू, ये क्या होता है, डर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। तो डर्मल टिश्यू जो होता है, ये डर्मल टिश्यू जो होता है एपिडर्मिस बाहरी लेयर होता है। ये जो बाहरी लेयर होता है एपिडर्मिस की बाहरी लेयर जो है यह होता है। और इसी डर्मल टिश्यू में एस्ट्रोमेटा होता है। इसी डर्मल टिश्यू में क्या होता है, तो
एस्टोमेटा जो होता है, जो छिद्र होता है यहीं होता है। और यहीं एस्टोमेटा जो होता है यह पौधों को गैसों का एक्सचेंज करता है। जिस प्रकार से एनिमल में गैसों का, हम मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? एल्वियोलाई के द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान। जो एल्वियोलाई कहाँ स्थित होता है? तो हमारे फेफड़ों में जो है स्थित होता है। उसी प्रकार ठीक जो है इस प्लांट में एस्टोमेटा जो होता है गैसों का आदान प्रदान करता है, जो डर्मल टिश्यू के अंतर्गत जो है स्थित होता है। ग्राउंड टिश्यू जो होता है, ग्राउंड टिश्यू, तो ग्राउंड टिश्यू जो होता है यह 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है? तो पेरेनकाइमा हो गया, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा 3 प्रकार के जो है होता है। और वेस्कुलर टिश्यू जो होता है, वेस्कुलर टिश्यू जो हो गया जाइलम हो गया और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो होता है इस वेस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत जो है आते हैं। तो इसको जो है पार्ट में, इतने पार्ट में जो है इसको पढ़ाया जाता है। अगर व्यवस्थित तरह से देखिए कि पादप ऊतक के कार्य के आधार पर, अगर इसको जो है पादप ऊतक के कार्य के आधार पर अगर बांटा जाता है तो 2 टाइप के, कितने टाइप से बांटा जाता है? तो 2 टाइप से जो है इसको बांटा जाता है। कौन कौन सा जो है 2 टाइप कौन कौन सा होता है? एक मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है और एक जो होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक जो होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जैसे जो होता है, ये जो होता है जिसे जो है विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे जो है विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। वैसे ऊतक जो हमेशा डिवीज़न करता है, ये हमेशा क्या करेगा? डिवीज़न करेगा। इसमें जो है डिवीज़न होते रहता है, सेल डिवीज़न जो है होते रहता है मेरिस्मेटिक टिश्यू में। और ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है ये कितने टाइप का होता है? तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप कौन कौन सा? एपिकल हो गया, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और जो हो गया दूसरा होता है यह होता है जो है कॉलोनी मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक तीसरा जो होता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, तीसरा जो होता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, इसमें सेल डिवीज़न नहीं होगा। और यह जो होता है कितने प्रकार के होता है? तो 2 टाइप के होता है परमानेंट टिश्यू। एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और एक जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में ही जो है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ही जाइलम और फ्लोएम जो है आते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है इसी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत जो है आते हैं। तो विभाज्योतिक मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं यह कितने होते हैं? 3। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसी मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो है सेल डिवीज़न होता है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है सेल डिवीज़न होता है, यह हमेशा जो है डिवीज़न इसमें होता रहता है। और 3 प्रकार के होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल जो होता है यह लंबाई में वृद्धि कराता है, हाइट इंक्रीज कराता है। क्या कराता है? तो यह जो है लंबाई में वृद्धि कराता है, हाइट इंक्रीज कराता है। जो ऊपर कहाँ पर स्थित होता है? तो टप में ऊपर जो है बटम पर स्थित होता है। सूट कहिए या एस्टिम के सूट और रूट दोनों में यह स्थित होता है। ऊपर जो है यह यहाँ पर और जो है रूट में एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है स्थित होता है। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ होता है? तो दो नोडों के बीच में, नोड इंटरकैलरी जो होता है 2 नोड के बीच में जो है यह स्थित होता है। दो लीफ है जहाँ से लीफ निकले रहते हैं, नोड रहता है, इन नोड के बीच में जो होता है यही इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक होता है। और ये यहीं पर जो है यह क्या करता है? तो लेंथ को बढ़ाने का कार्य करता है, इंटर नोड को बढ़ाने का कार्य करता है, यहाँ पर लेंथ को बढ़ाने का कार्य करता है। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है यह क्या करता है? तो यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम जो होता है यह चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है? तो यह जो है चौड़ाई को बढ़ाने का कार्य करता है। यहाँ पर चौड़ाई को बढ़ाने का कार्य जो है यह करता है, चौड़ाई बढ़ाने का, मोटाई में वृद्धि कराने का ये लेटरल जो है मेरिस्टेम जो है करता है।
और मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो होता है इसमें क्या नहीं होता है, तो वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल यह नहीं होता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इसमें वैक्यूल जो है वह नहीं होता है। इसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है अस्थाई, परमानेंट टिश्यू जो होता है अस्थाई ऊतक जो होता है ये दो होता है। एक तो होता है सिंप्लेक्स और एक जो होता है कम्प्लेक्स जो है परमानेंट टिश्यू। सिंपल जो होता है परमानेंट टिश्यू होता है, इसके अंतर्गत पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और जो है स्क्लेरेन्काइमा आता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है इसी के अंतर्गत आता है, सिंपल के अंतर्गत ही आता है। यह क्या करता है, परमानेंट टिश्यू जो होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, सेल डिवीजन इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होता है। पहला पॉइंट इसमें जो है सेल डिवीजन नहीं होगा, इसमें अस्थाई रहता है, यह ग्रो जो है नहीं करता है। आप देखते होंगे कि पौधे के ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ कुछ दूर तक ग्रोथ करके जो है स्टॉप हो जाता है, लंबाई जो है नहीं बढ़ती है, लेकिन चौड़ाई जो है बढ़ती रहती है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इन सभी को जो है किस में पढ़ते हैं, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में हम लोग पढ़े। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू में होता है, लेकिन जब यह रुक जाता है, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू में रुक जाता है तब जो है उसको क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इन ग्रो करना जहाँ स्टॉप हो जाए उसी को जो है परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। आप देखे होंगे कि सूर्यमुखी के पौधे जो होते हैं, आपने देखा होगा कि सूर्यमुखी के जो पौधे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो प्लांट होता है, ये प्लांट जो एपिकल मेरिस्मेटिक होता है, इस एपिकल मेरिस्मेटिक में ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम में, इसमें एक हार्मोन पाया जाता है। उस हार्मोन को जो है क्या कहते हैं, तो उस हार्मोन को जो है ऑक्सिन प्रोटीन कहा जाता है। ऑक्सिन प्रोटीन, यह ऑक्सिन प्रोटीन क्या कराता है, तो ग्रो कराने में मदद करता है। और सूर्यमुखी के पौधे जिस प्रकार प्रकाश जाता है उधर जो वो झुका हुआ महसूस करता है। जिधर इधर अगर सनलाइट रहे तो इधर जो है झुकता है, अगर इस साइड जो है सनलाइट रहे तो इधर जो है यह झुकता है। तो यही पार्ट, यही एपिकल जो है मेरिस्टेम होता है, यही पार्ट जो है झुकता है। तो एपिकल मेरिस्टेम भी इसमें प्रेजेंट रहता है, और क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि एक बार ग्रो कर लिया तो फिर वो जो है वहाँ पे स्टॉप हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू में आ गया कि इसमें जो है सेल डिवीजन नहीं होता है। ये दो प्रकार के होता है। तो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू हो गया, इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा, ये जो पैरेन्काइमा हो गया, इसमें क्या होता है, तो इस सबसे अधिक जो है पाया जाता है प्लांट में, सबसे अधिक पाया जाने वाला यही है, सबसे अधिक जो है यही पैरेन्काइमा जो है पाया जाता है। और इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि इंटरसेलुलर गैप इसमें होता है, जबकि कोलेनकाइमा में जो होता है वो इंटरसेलुलर जो होता है बहुत कम होता है। और स्क्लेरेन्काइमा में जो है इंटरसेलुलर गैप नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो है यह हार्ड जो है होता है। पैरेन्काइमा जो होता है यह फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, तो यह फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, स्टोरेज का कार्य करता है। स्टोरेज किसका, स्टोरेज तो फूड को स्टोर करने का जो है ये कार्य करता है। गैस का एक्सचेंज करने का कार्य करता है, गैसों को एक्सचेंज करने का कार्य करता है, सपोर्ट करता है, रिपेयर एंड रीजनरेशन का भी कार्य करता है, रिपेयर करने का कार्य करता है, और रीजनरेशन का भी जो है यह कार्य करता है। पैरेन्काइमा के और भी 4 फंक्शन होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोलेनकाइमा, इसके जो महत्वपूर्ण है कोलेनकाइमा, और जो है एरेनकाइमा जहाँ एयर को एक्सचेंज होता है। एक्वेटिक प्लांट में जो है बाउंसी लेयर में जो है स्टोर होता है। एक्वेटिक एलिमेंट में लार्ज अमाउंट में जो है एयर इसमें पाया जाता है, तो इसलिए इसे जो है एरेनकाइमा कहते हैं।
और जाइलम जो होता है जाइलन पेरेन्काइमा होता है जो वैस्कुलर बॉन्ड को स्टोरेज और सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा चौथा जो होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा जो न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में जो है मदद करता है। तो ये 4 जो होते हैं पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रहता है इसके लिए, तो पेरेन्काइमा के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद से एस्क्लेरेन्काइमा में जो होता है, यहाँ पर पेरेन्काइमा में अगर देखा जाए तो इसका जो कोशिका रहता है कुछ दूर दूर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इंटरसेलुलर गैप भी जो है आप देख सकते हैं। और इसकी सेल वाल कैसी होती है तो थिन होती है, प्राइमरी सेल वाल जो होती है थिन होती है। इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, स्टार्च ग्रेन भी जो है इसमें होता है, वैक्यूल भी होता है और वैक्यूल भी जो है इसमें होता है। कोलेनकाइमा में क्या होता है तो कोलेनकाइमा यह भी जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आता है और एपिडर्मिस में पाया जाता है। कहाँ ये पाया जाता है? एपिडर्मिस में जो है यह पाया जाता है। लिविंग सेल है, ये दोनों जो होता है ये लिविंग सेल है, दोनों लिविंग सेल है। लेकिन जो है एस्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये डेथ सेल है, डेथ जो है सेल है। वाल कैसा होता है? थिंक्ड होता है, थिंक प्राइमरी सेल वाल जो होता है थिंक होता है। क्लोरोप्लास्ट और स्टोरेज में जो है, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोरेज में जो है यह हेल्प करता है और यह फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है तो फ्लेक्सिबल होता है और इसमें जो है मैकेनिकल सपोर्ट होता है, मैकेनिकल जो है सपोर्ट होता है और फ्लेक्सिबल भी जो है यह होता है। इसका सेल वाल जो होता है, कोलेनकाइमा का सेल वाल कैसा होता है तो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। पैक्टिन और जो है किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की, पैक्टिन और सेलुलोज की जो है बनी होती है। एस्क्लेरेन्काइमा का वही जो है सेल वाल किसका बना होता है तो इसका जो सेलुलोज के तो बना होता है, सेलुलोज और जो है लिग्निन का, इसी लिग्निन की वजह से जो है यह हार्ड होता है। कौन? तो एस्क्लेरेन्काइमा होता है, हार्ड भी होता है और ये जो होता है डेड होता है। एस्क्लेरेन्काइमा जो होता है कहाँ कहाँ होता है तो अखरोट में, कहाँ तो अखरोट हो गया, बादाम हो गया, नारियल हो गया, इन सब में जो है पाया जाता है। और हस्क जो हो गया, हस्क में भी जो है यह क्या होता है तो एस्क्लेरेन्काइमा होता है। इसकी कवरिंग कैसी होती है तो कवरिंग जो होती है हार्ड होती है, डेड सेल होता है, ये तो बताएं। और कितने ही होते हैं तो 2 सेल इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है एस्क्लेरेन्काइमा फाइबर जो है इसमें पाया जाता है। दूसरा जो होता है वह होता है एस्क्लेरेडिस होता है। दूसरा क्या होता है? एस्क्लेरेडिस जो है होता है। एस्क्लेरेडिस क्या करता है तो पियर्स और गोवा में पाया जाता है। और इस एस्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर गैप, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें इंटरसेलुलर गैप जो है नहीं पाया जाता है। अगर शॉर्ट में बात करें तो पेरेन्काइमा जो है स्टोर करने में मदद करता है। स्टोर किसका है स्टोर करने में तो एयर को, क्लोरोप्लास्ट को, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को स्टोर करने में मदद करता है। कोलेनकाइमा क्या करता है तो यह फ्लेक्सिबल प्रदान करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है, फ्लेक्सिबल प्रदान करता है। और यह सेलुलोज को क्या करता है? सेलुलोज को डिपोजिशन कराता है, पैक्टिन को स्टोर करता है। एस्क्लेरेन्काइमा क्या करता है तो यह जो होता है हार्ड होता है और किसका स्टोरेज होता है तो लिग्निन का जो है डिपोजिशन कराने का कार्य करता है। कौन? तो एस्क्लेरेन्काइमा। जटिल अस्थायी ऊतक जो होता है जाइलम और फ्लोएम जो होता है यह जटिल अस्थायी ऊतक होता है। जाइलम जो होता है, ये एक पॉइंट जाइलम और फ्लोएम में ध्यान दीजिएगा कि जाइलम जो होता है यह यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में जाता है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनरल और वाटर को एक दिशा में ले जाने का कार्य करता है। वहीं फ्लोएम क्या करता है तो बाई डायरेक्शनल होता है, यह ऊपर भी जाता है फ्लोएम
फ्लोएम ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है, वाटर को ऊपर भी लेकर जाने का कार्य करता है और नीचे को भी मिनरल्स को और वाटर को नीचे, मिनरल्स को जो है ऊपर भी ले जाने का कार्य करता है और नीचे भी ले जाने का कार्य करता है। तो यह जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल जो है होता है या यूनि डायरेक्शनल होता है, एक दिशात्मक जो है होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू, अभी जितना हम लोग समझे वो सभी जो है लिखा हुआ आपको मिलेगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू वहीं जो एपिकल पार्ट, इंटर कैलरी जो है मेरिस्टीम और लेटरल मेरिस्टीम जो क्या करता है, तो यह जो है चौड़ाई को ग्रोथ कराता है और यह जो होता है क्या करता है, तो लेंथ को जो है ग्रो कराता है दो नोड के बीच के, और यह जो है हाइट का ग्रो कराने का कार्य करता है। विभाजक पादप में उपस्थिति वे ऊतक होते हैं जो पादप की वृद्धि में सहायक होते हैं। वे वास्तव में ऐसी कोशिकाओं का समुच्चय होते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। यह मुख्य, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इनका मुख्य कार्य होता है पादपों की वृद्धि सुनिश्चित कराना। इस ऊतक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, डेथ किस में पाया जाता है, तो डेथ सिर्फ किसमें, तो एस्क्लेरन काइमा टिश्यू में पाया जाता है, लेकिन कोलन काइमा और जो है पेरन काइमा टिश्यू में यह नहीं डेथ नहीं पाया जाता है, जीवित पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है, सेलुलोज की जो है बनी होती है। इसमें स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक भी स्पष्ट उपस्थित होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कोशिका द्रव भी होता है और ये जो होता है सघन प्रकृति का होता है। वैक्यूल्स इसमें नहीं होता है, यह भी पॉइंट है कि इसमें वैक्यूल्स, किसमें, पेरेन्काइमा में वैक्यूल्स जो है नहीं स्थित होता है। इनकी कोशिका के केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है और जिसके मध्यम जो है अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। ये ऊतक जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, परंतु ये पादप में जो है पाए जाते हैं। ऊतकों की उपस्थिति के कारण ही इनकी वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें बार बार जो है माइटोसिस डिवीजन करने की क्षमता होती है। जंतुओं की अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। पौधे के कुछ ऊतक जो होते हैं जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। किस में हम पढ़ रहे हैं, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही जो है सीमित रहते हैं और ऐसे ऊतक जो होते हैं कुछ क्षेत्रों में ही जो है सीमित रहते हैं। ऊतकों के विभाजन कुछ क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों, पादप ऊतकों के वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभाजक अस्थायी ऊतक जंतुओं में वृद्धि अधिक एक रूप होती हैं। विभाजक पादपों की विभिन्न भागों में पाए जाते हैं और ये कितने भागों में, तो 3 भागों में, एपिकल मेरिस्टीम में और इंटर कैलरी मेरिस्टीम में और लेटरल मेरिस्टीम में। एपिकल जो होता है जो ऊपर वाला पार्ट होता है और मेरिस्टीम ऊपर वाला पार्ट। जब आप देखते हैं कि सूर्यमुखी के जो सूर्यमुखी के फ्लावर होते हैं, सूर्यमुखी के पौधे जो होते हैं, जिस तरह सूर्य रहता है उस तरफ जो है वो मुड़ जाते हैं, जिधर सूर्य जाता है उधर जो है वो मुड़ जाते हैं। तो वह मुड़ते हैं इसी एपिकल मेरिस्टीम के वजह से, और एक हार्मोन भी होता है ऑक्सिन प्रोटीन के वजह से जो है वह जिधर सूर्य जाता है उधर जो है वो मुड़ता है। वह यही एपिकल मेरिस्टीम पार्ट जो होता है यह मुड़ता है। अंतर्विष्ट विभाजक जो होता है यह इंटर कैलरी मेरिस्टीम जो होता है यह 2 नोडों के बीच होता है, 2 नोड के जो है बीच होता है। और लेटरल मेरिस्टीम जो होता है यह यहाँ पर होता है लेटरल मेरिस्टीम, और यह जो है ग्रो कराने का, चौड़ाई में ग्रो कराने का मदद करता है। एपिकल मेरिस्टीम जो होता है, एपिकल मेरिस्टीम शीर्ष विभाजित ऊतक तने या जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होते हैं। अतः यह ऊतक न सिर्फ पादप के शीर्ष भाग में बल्कि जो है यह रूट की भी जो है शीर्ष भाग में, इस रूट के भी शीर्ष भाग में जो है यह पाए जाते हैं, और जो है यह प्लांट के भी शीर्ष भाग में यह पाए जाते हैं। प्राथमिक वृद्धि जो होती है ये के लिए जो है यह उत्तरदायी होती है। ये निरंतर विभाजित होते रहते हैं तथा जड़ और तनों के सिरों पर भी जो है यह ग्रोइंग पॉइंट का निर्माण करते हैं।
और लेटरल मेरिस्टेम जो होता है यह क्या करता है, तो लेटरल ए पादप ऊतकों के किनारों भाग में अवस्थित होता है। पादप ऊतक के किनारे वाला जो भाग होता है ना, इसमें जो है यह स्थित होता है। छाल के नीचे जो है यह पाया जाता है। यह पौधे की चौड़ाई में भी वृद्धि करता है और जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में जो है होता है। यह द्वितीयक सेकेंडरी ग्रोथ करती है। प्राइमरी ग्रोथ किसे कहते हैं, तो प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वो किसको कहते हैं, तो कोलेन काइमा को जो है प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो है किसको कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम को जो है कहते हैं। संवहन ऊतकों के कारण जो होता है चौड़ाई में वृद्धि होती है। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम पार्श्वस्थ विभाजोत्की का उदाहरण है। पार्श्वस्थ विभाजोत्की ऊतक की द्वितीयक विभाजोत्की है और यह जो होती है कौन विभाजोत्की है, तो द्वितीयक होती है। कैलरी मेरिस्टेम जो होता है अंतर्वेशी या जो है अंतर्विष्ट विभाजोत्की ऊतक, यह जो है ऊतक अस्थायी ऊतक के बीच बीच में जो है पाया जाता है। दो के इंटरकैलरी के बीच में जो है यह पाया जाता है। ये पत्ती के आधार में या टहनी के पर्व इंटरनोड में नोड के दोनों ओर जो है यह पाए जाते हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो है यह पाए जाते हैं और इसमें जो है यह लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। यह वृद्धि करके अस्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। अंतर्वेदी विभाजोत्क ऊतक पार्श्व संधियों पर जो है पाए जाते हैं। पर्वंतर की लंबाई में वृद्धि इन ऊतकों की सक्रियता के कारण ही जो है होती है। और घास के कुल जितने हो गए, चावल, मक्का, गन्ना इत्यादि पौधों में जो है यह पाया जाता है। कौन पाया जाता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है पाया जाता है। गेहूं के आधार तथा पुदीने एवं पाइन्स की पत्ती के आधार पर ये ऊतक जो है उपस्थित होता है। द्वितीयक वृद्धि द्वारा बने वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स पेड़ के वायु के संकेत देते हैं। कैम्बियम की कार्यविधि मौसम के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे वसंत ऋतु में उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, जबकि शीत ऋतु में जो होती है मंद हो जाती है। परमानेंट टिश्यू हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू जो होता है ये परमानेंट टिश्यू जो होता है यह क्या करता है, इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। यह जो होता है अस्थायी ऊतक होता है, विभाजित ऊतक से बनते हैं एवं इनमें जो है विभाजन की क्षमता जो होती है वो समाप्त होती है। अस्थायी ऊतक एक निश्चित आकार होता है, इसमें जो होती है आकार जो होती है वो निश्चित होता है। जो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू आप देख सकते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल, एस्टोमा जो है इसमें पाया जाता है। विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित होता है। इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होगी, लेकिन कोशिका के रूप और आकार दोनों जो होते हैं वह निश्चित होते हैं। दरअसल जब विभाजन ऊतक वृद्धि करना बंद कर देता है तब यह स्थिर हो जाता है। परिणाम स्वरूप अस्थायी ऊतक का जो है निर्माण होता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना ग्रो रोक कर देगा तब जो है अस्थायी ऊतक का निर्माण करता है। विभाजित ऊतक के अस्थायी ऊतक निर्माण की प्रक्रिया विभेदीकरण डिफ्रेंसिएशन कहलाती है। अस्थायी जो होता है स्वरूप ग्रहण करने के पश्चात ये ऊतक पादप में कुछ विशिष्ट कार्य करने लगते हैं। ये कोशिका जीवित, सजीव या मृत जो है होती है। कोशिकाओं का आकार जो है अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कोशिका भित्ति जो है वो पतली मोटी हो जा सकती है। इसमें जो है राजधानी युक्त कोशिका द्रव जो है होता है। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक प्राइमरी होता है और एक जो होता है सेकेंडरी होता है। प्राथमिक अस्थायी ऊतक जो होते हैं शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभाजोतक से तथा द्वितीयक अस्थायी ऊतक जो है पार्श्व विभाजोतकी या कैम्बियन कोशिकाओं से जो है बना होता है। कैम्बियन कोशिकाओं से बना होता है। संरचना के आधार पर देखा जाए तो यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सिंप्लेक्स टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल जो टिश्यू होता है यह ऊतक जो एक समान कार्य करता है, समान प्रकार के कोशिकाओं को निर्मित होने, समान उद्भव एवं समान कार्य करने के कारण ये सरल ऊतक कहलाते हैं। सरल जो होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा।
अभी हमने बताया कि पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर गैप जो होता है प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसका सेल वॉल जो होता है वह थिन होता है। कोलेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है, सेल वॉल जो होता है वह थिक होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। स्क्लेरेनकाइमा के जो होते हैं वो थिक सेल वॉल इसमें भी होते हैं, कठोर सेल वॉल जो है स्क्लेरेनकाइमा में जो है होते हैं। पेरेन्काइमा जो है यह फूड को स्टोर करता है, और कोलेनकाइमा जो होता है यह फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबल और जो है मैकेनिकल सपोर्ट करता है। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है इसके आवरण जो होते हैं वो कठोर होते हैं। पेरेन्काइमा सेलुलोज की पतली कोशिका भित्ति से निर्मित एवं अत्यंत सरल प्रकार की ऊतक होती है। ये भी पॉइंट दीजिएगा कि पतली कोशिका भित्ति से निर्मित होती है और अत्यंत सरल होती है, जो देख सकते हैं सेल वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, साइटोप्लाज्म। यह जीवित कोशिकाओं से निर्मित संरचना है और जीवित कोशिकाओं से निर्मित जो है संरचना होती है। इस ऊतक में शामिल कोशिकाओं में पर्याप्त स्थिर स्थान पाया जाता है तथा इन कोशिकाओं में राजधानी भी उपस्थित होता है। इन कोशिकाओं के समूह में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, जिसमें गैसीय बिन में गैसों का एक्सचेंज होता है, जो कहाँ होता है तो एस्ट्रोमेटा में जो है होता है। इनमें जो है सघन कोशिका द्रव्य भरा होता है। यह कोशिका जो होते हैं गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं, पॉलीजन बहुभुजी हो सकते हैं। मृदु ऊतक पादपों में जड़, तना, पत्तियां की बाहरी परतों, फूलों, बीजों जो है आंतरिक परत में पाए जाते हैं। जलीय पौधे में जो है मृदु ऊतकों के जो है मध्य एयर जो है कैविटी पाई जाती है, जो पौधों को तैरने के लिए जो है उत्प्लावन बल प्रदान करता है। इसीलिए इसे जो है एरेनकाइमा कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एरेनकाइमा भी जो है कहा जाता है, जहाँ पौधों को तैरने में यह मदद करता है। पेरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो उसे जो है क्लोरोकाइमा कहते हैं, और ये जो है कोशिकाएं भोजन बनाती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जो पेरेन्काइमा होती है वो पादप में एपिडर्मिस एवं कार्टेक्स भागों में पाया जाता है। एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है, और यह जो है कुछ मृदु ऊतकों में पड़हरित क्लोरोफिल भी जो है उपस्थित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संभव बनाता है। इस विशेषता वाले मृदु ऊतकों की हरित ऊतक जो है क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जलीय पादपों के मृदु ऊतकों में गुहिकाएं कैविटी पाई जाती है, जो इन्हें तैरने की मदद करती है। इस श्रेणी के मृदु ऊतक एयर काइमा वायु ऊतक कहलाती है। पौधे के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में यह जो है भोजन का निर्माण करती है। यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। यह जो है उत्सर्जित पदार्थों जैसे कि गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी जो है संचित करता है। यह ऊतक भोजन के पार्श्वचालन में सहायक होता है। इसमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में भी जो है यह सहायक होते हैं। कोलेनकाइमा क्या होता है, तो कोलेनकाइमा जो होता है पैक्टिन और सेलुलोज के बना होता है और मैकेनिकल सपोर्ट करता है और फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या करता है तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान इसी कोलेनकाइमा के कारण होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो है केंद्रक युक्त होती है, लंबी भी होती है, अंडाकार भी होती है, बहुभुजी होती है, जीवित तथा राजधानी युक्त भी जो है यह होती है कोलेनकाइमा को। इसमें हरित लवक होता है। यह भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने की जो है स्थूल होती है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। कोलेनकाइमा में सेल वॉल यहाँ पर स्थित होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, थिकेंड जो है कर्नर होता है, और प्रोटोप्लाज्म भी जो है स्थित होता है। इसमें हरित लवक होता है। यह जो है भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने की स्थूल होती है। इसमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। अंतरकोशिकीय स्थान किसमें ज़्यादा होता है तो पेरेन्काइमा में स्थित होता है। कोलेनकाइमा में जो है बहुत कम होता है। यह ऊतक पौधों के नए भागों पर पाया जाता है। यह जो है विशेषकर तने की एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त
पर्णवृत्त और पुष्पवृत्त और जो है पुष्पवल्ली वृत्त पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है। कोलेनकाइमा जड़ों में जो है नहीं पाया जाता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त पत्ती के जो है डंठल में पाया जाता है, लीफ स्टल्क में पाया जाता है। इन ऊतकों की कोशिका भित्ति की मोटाई सामान्य से कुछ जो है अधिक होती है, जिनकी मध्य अंतरकोशिकीय स्थान जो है कम पाया जाता है। कोलेनकाइमा में देखिएगा तो उसकी जो बना होता है सेल, वह थोड़ा सा जो है इसमें पेरेन्काइमा में जो है इतना ज़्यादा गैप रहता है, जिसमें इंटरकोशिकीय सेल जो होता है वह ज़्यादा इसमें होता है कोशिकीय। लेकिन ये जो कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा, ये पेरेन्काइमा हो गया, ये कोलेनकाइमा हो गया, ये जो होती है थोड़ा सा मोटा होता है। किसके कंपैरिजन में? तो पेरेन्काइमा के कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है इसका इंटरकोशिकीय जो होते हैं ये स्पेस कम होता है मोटा होने की वजह से। और ये जो है स्क्लेरेनकाइमा में जो होता है थोड़ा भी स्थान नहीं होता है, इसमें इंटरकोशिकीय स्थान जो है इसमें नहीं होता है। तो ये जो हो गया स्क्लेरेनकाइमा हो गया। ये जो होता है डेथ होता है, ये दोनों जो होता है लिविंग होता है, ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पौधे के प्रत्येक भाग में सबसे बाहरी कवच एपिडर्मिस होती है, डर्मिस के ठीक नीचे जो है कोलेनकाइमा होती है। इसमें प्रायः जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, किसमें? कोलेनकाइमा में। जब कोलेनकाइमा में हरे वर्णक क्लोरोप्लास्ट होते हैं तब शर्करा और मंड का जो है निर्माण करते हैं। इसका कार्य क्या होता है? आंतरिक सहायता प्रदान करना इसका कार्य होता है। जब इसमें हरित लवक पाया जाता है तब यह जो है भोजन का निर्माण करता है। पौधों में लचीलापन भी कोलेनकाइमा के ही कारण होता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? तो यह रिजिड बनाता है, कठोर जो है बनाता है। यह तृतीय प्रकार की जो है सरल अस्थायी ऊतक होता है। लंबी और पतली मृत कोशिकाओं से जो है यह निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? तो मृत कोशिकाओं से निर्मित जो है यह होती है। सिंपल पिट पेयर होता है। इसमें नैरो जो है लेमन होता है, लिग्निफाइड जो है थिक वॉल होती है। ट्रांसवर्स सेक्शंस और इसकी कोशिका भित्ति जो होती है सबसे मोटी होती है। कोशिका भित्ति जो है सबसे मोटी होती है। कुछ बिंदुओं यह ऊतक पौधों को कठोरता एवं आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। लिग्निन की उपस्थिति के कारण ही जो है काफ़ी मोटा होता है और पादपों में दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? तो पादपों में दृढ़ता प्रदान करता है। यह ऊतक जो है पादप के तने संवहन बंडल के समीप, पत्तों के सिराओं, वेन्स म्हीपाएँ तथा बीजों के फलों के छिलकों में जो है यह पाया जाता है। दृढ़ ऊतक रेशेदार पौधों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाओं जो होती है वो भीतर कोई भी आंतरिक स्थान उपस्थित इसमें नहीं होता है। इसमें जो है आंतरिक स्थान उपस्थित नहीं होता है, कोशिकीय स्थान जो है इसमें नहीं होता है। इस ऊतक की कोशिका जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। इसमें जीव द्रव्य भी जो है इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म भी जो है नहीं पाया जाता है। यह ऊतक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनाते हैं। पौधों से प्राप्त जो है जूट, सनई, पटवा या दृढ़ ऊतक है। यह रेशेदार पौधे में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य जो है इसमें नहीं होता है। कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल संवहन बंडल में पाया जाता है। कुछ टिप है। लिग्निन यह दृढ़ ऊतक में उपस्थित एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने हेतु जो है सीमेंटिंग पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका जो होती है भित्ति मोटी तथा जो है पादप दृढ़ हो जाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिका के बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जल, खनिज एवं तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन से होता है? तो एक तो होता है जाइलम और एक जो होता है फ्लोएम। जाइलम हो गया और दूसरा जो होता है फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है ये 4 से मिलकर बना होता है। 4 किससे मिलकर बना होता है? तो ये 4 किससे तो एक तो ट्रैकेट
ट्रैकेट जिसे वाहिनिकाएं कहते हैं, वाहिनिकाएं। और एक जो दूसरा जो होता है वेसल, जिसे वाहिकाएं कहते हैं। और तीसरा जो होता है उड पेरेन्काइमा, उड पेरेन्काइमा जिसके काष्ठ मृदु ऊतक कहते हैं। और चौथा जो होता है उड फाइबर, उड फाइबर जिसे जो है काष्ठ तंतु कहते हैं। पानी का संवहन करना, इस जाइलम के जल से, जाइलम यानी कि जल का संवहन, पानी का संवहन करता है, साथ में खनिज का भी जो है यह संवहन करता है। तो यह एक दिशात्मक, एक ऐसा होता है तो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में जो है यह गमन करता है। जबकि फ्लोएम जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, यह द्विदिशात्मक जो है होता है, ऊपर भी और नीचे भी जो है यह गमन करता है। फ्लोएम भी जो है 4 से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? तो पहला जाता है चलनी अवयव या नलिका, स्लीव एलिमेंट ट्यूब, सखित कोशिका, सखित कोशिका जैसे कंपोनियन सेल से मिलकर बना होता है, फ्लोएम, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर से, इन चारों से मिलकर जो है यह बना होता है। इन चारों से मिलकर कौन? तो फ्लोएम होता है। और फ्लोएम जो होता है ग्लूकोज और शुगर को हर जगह पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम जो है बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी और नीचे भी जो है यह जाता है। और फ्लोएम में ही जो है एटीपी चाहिए, फ्लोएम में ही क्या हो चाहिए? तो एटीपी जो है चाहिए। जाइलम ये पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। ये पौधों के जड़ों द्वारा जो है अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसमें जल संवहन ऊतक भी जो है ऊतक भी कहते हैं। भूमि का जल परासरण दबाव द्वारा जो है मूल रोमों तक पहुंचाता है। प्रमुख बात यह है कि जल का प्रवाह सदैव नीचे से ऊपर की ओर एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल जो है होता है। जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम जो है मृदु ऊतक भोजन का संग्रहण करता है, जबकि जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर मुख्यतः पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। जाइलम जिन कोशिकाओं से निर्मित होता है उनमें से अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है तथा उनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। फ्लोएम जो होता है यह जीवित कोशि ऊतक होता है। फ्लोएम जो होते हैं जीवित ऊतक होते हैं जो भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। यह वृक्ष की छाल की आंतरिक परत होते हैं। क्या होते हैं? तो आंतरिक परत होते हैं। यदि किसी वृक्ष का फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पत्तियों द्वारा जो है निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और वह धीरे धीरे जो है सूख जाता है, और वह नहीं पहुंच पाता है, इसी की वजह से वह धीरे धीरे जो है सूख जाता है। इस ऊतक को वास्ट, इस ऊतक को जो है वास्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है, वास्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। फ्लोएम तंतु अलसी और पटसन जैसे कि पौधों के रेशों का निर्माण यह करता है। फ्लोएम जो होता है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? तो 4 तत्वों से जो है मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? तो चालनी नलिका, सह कोशिका जिसे कंपेनियन सेल कहते हैं, फ्लोएम फाइबर हो गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, इन चारों से मिलकर जो है यह बना होता है। कौन बना होता है? तो फ्लोएम जो है बना होता है। जाइलम भी जो होता है यह भी 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा तत्व होता है? तो ट्रिकेट्स हो गया, वेसल हो गया, और फाइबर हो गया, वुड फाइबर हो गया, और वुड जो होता है पेरेन्काइमा, वुड पेरेन्काइमा से मिलकर जो है बना होता है। फ्लोएम जो हो गया, फ्लोएम भी 4 से मिलकर बना होता है। तो फ्लोएम 4 कौन कौन सा होता है? तो यह जो हो गया चालनी हो गया, चालनी हो गया जिसे ट्यूब कहते हैं, सेव एलिमेंट ट्यूब जो कहते हैं, और कंपेनियन सेल हो गया। उसके बाद से फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया। इन चारों से मिलकर कौन बनाता है? तो फ्लोएम जो है बना होता है। चालनी नलिका, चालनी नलिका जो फ्लोएम का है ये लंबी होती है, बेलनाकार होती है तथा छिद्रित भित्ति वाली होती है। लंबी होती है, बेलनाकार और छिद्रित भित्ति वाली होती है, जो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। ये एक दूसरे पर परत जो है सदृश सजीव रहती है। 2 कोशिकाओं के विभाजन भित्ति छिद्र युक्त होती है जिसे जो है चालनी पट्टी कहते हैं। चालनी जो है नलिका की अयस्क अवस्था में केंद्रक अनुपस्थित होता है।
यह चालनी नलिका का केंद्र का द्रव्य चालनी पट्टिका के छिद्र द्वारा ऊपर और नीचे के चालनी नलिकाओं से संबंधित रहते हैं। चालनी नलिकाएं जो होती हैं वो संवहनी पौधों के फ्लोएम में पाए जाते हैं। इन नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के जो है वृद्धि क्षेत्र में आता है। कंपेनियन सेल जो होता है, कंपेनियन सेल कहाँ पर स्थित होता है, तो कंपेनियन सेल जो है आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कंपेनियन सेल स्थित होता है। तो कंपेनियन सेल क्या होता है, तो ये चलनी नलिकाओं के पार्श्व भाग में स्थित रहती है। प्रत्येक संवाहिका लंबी एवं जो है जीवित होती है, जिसमें से केंद्रक एवं जीवद्रव्य होता है। ये केवल जो है एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती है। यह चलनी नलिकाओं के भोज्य पदार्थ के संवहन में जो है सहायक होती है। फ्लोएम फाइबर ये लंबी होती है, दृढ़ एवं स्क्लेरन काइमेट्स कोशिकाओं की बनी होती है। ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। क्या करती है, तो यांत्रिक सहारा जो है प्रदान करने का कार्य करती है। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होती है ये जीवित लंबी और केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं जो सह कोशिकाओं के निकट स्थित रहती है। ये भोज्य पदार्थ के संवहन में भी जो है सहायक होती है। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देखते हैं। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या क्या होता है, तो इसके द्वारा जल का जाइलम जो होता है जिसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का जो है जड़ों में और पत्तियों में पहुंचाया जाता है। फ्लोएम में जो है भोजन के पादप को विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। फ्लोएम का काम होता है। जाइलम का काम होता है कि उसके पदार्थ के प्रवाह को एक दिवसीय होता है। अब फ्लोएम जो होता है वो सभी दिशाओं में जो है पदार्थ को परिवहन करता है। जाइलम में देखिएगा तो एटीपी जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फ्लोएम में एटीपी हस्तांतरण के लिए एटीपी ऊर्जा जो होती है वो आवश्यक होती है। जाइलम भी 4 घटक होते हैं, फ्लोएम भी 4 घटक होते हैं। जाइलम जो होता है वाहिनिका जो है ट्रिकेट्स हो गया, फिर वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा हो गया, और संवहनी फ्लोएम जो होता है चालनी हो गया, कंपेनियन हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है हो जाता है। जाइलम जो होता है ये अधिकांशतः मृत पाई जाती है, लेकिन फ्लोएम जो होता है सजीव अवस्था में होता है। जाइलम जो है पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और फ्लोएम जो है पादप को आंतरिक सहारा प्रदान नहीं करता है। जाइलम संवहनी बंडल केंद्र में पाया जाता है, लेकिन फ्लोएम जो होता है यह संवहनी बंडल केंद्र के बाहर पाया जाता है। जाइलम जो होता है यह पादप शरीर के एक बड़े हिस्सों का निर्माण करता है। अब फ्लोएम अपेक्षाकृत छोटे जो है शरीर के छोटा हिस्सों का निर्माण करता है। संवहनी ऊतक क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू, तो जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। यह ऊतक बड़े पौधों के एक विशेषता है जो पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने अनुकूल जो है बनाती है। वहीं जो है लेफ्टिफेरस ऊतक क्या होता है, तो ये विशेष प्रकार की ऊतक है जो लंबी बहुशाखित बहुकेंद्रित और पतली भित्ति वाले जीवित कोशिकाओं में बने होते हैं, जो यहाँ पर लेक्टरस फाइबर आप देख सकते हैं। लेक्ट सेल जो है ये लेक्ट सेल होता है, जिनके आंतरिक भाग में दूध जैसा गाढ़ा रस जो है भरा होता है, जिसे लैटेक्स जो है कहते हैं। लैटेक्स को जो है पादप दूध प्लांट मिल्क भी कहते हैं। किसको प्लांट मिल्क कहते हैं, तो लैटेक्स को। सेक्रेटरी टिश्यू जो होता है यह स्राव उत्सर्जन दोनों कार्य विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें जो है विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतक कहा जाता है। ये ऊतक जो होते हैं स्थानीकृत अथवा संवहन पादपों के किसी विशेष भाग में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइडेथोड, ट्राइकोमस, स्राव नाल तथा ग्रंथियाँ, ये सभी जो है पाए जाते हैं। वार्षिक वलय जो है एनुअल रिंग किसी स्थान पर वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में जलवायु के क्रमिक परिवर्तन के कारण कैम्बियम की सक्रियता परिवर्तन होती रहती है। वसंत ऋतु में रस के संवहन की अधिक जो है ज़रूरत होती है, जबकि शरद ऋतु में पौधे की सक्रियता कम रहती है। जो यहाँ पर एनुअल फर्स्ट ईयर जो ग्रोथ होता है, फर्स्ट एनुअल रिंग जो होता है पेड़ के आयु का जो है इसमें पता लगाया जाता है। फर्स्ट ईयर जो होता है इतना ग्रो करता है। फिर रेन रीजन में जो होता है
इतना ये वाला पार्ट ग्रो करता है। स्प्रिंग रीजन में जो होता है यहाँ से लेकर इतना पार्ट जो है करता है, और ड्राई रीजन में जो है इस सारे पार्ट ड्राई रीजन में जो है वो कवर करता है। तो इसी से जो है एनुअल रिंग से ही जो है क्या पता लगाया जाता है, तो पेड़ पेड़ से ही जो है इसी इसी एनुअल रिंग से जो है क्या पता लगाया जाता है, तो पौधे के वायु के जो है पता लगाया जाता है। इसी कारण वसंत ऋतु में मोटी वाहिकाएं तथा शरद ऋतु में पतली वाहिकाएं बनती है। इसके परिणाम स्वरूप वाहिका वलय बनते हैं। ये जो है वार्षिक वलय 1 वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा वृक्ष में उपस्थित वार्षिक वलय की गणना कर वृक्ष की अवस्था की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वार्षिक वलय का अध्ययन जो होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्रॉक जो होता है, क्रॉक कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कर्क का निर्माण होता है। यह परिपक्व होने पर मृत हो जाती है तथा इनमें वायु जो है भर जाता है। यहाँ पर बाहर की ओर यहाँ पर देख सकते हैं कर्क का जो है निर्माण होता है। कर्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से जो है बनी होती है, या सुबेरिन नामक पदार्थ से जो है यह बनी होती है। बोतल में लगाए जाने वाले कर्क उसका उत्तम जो है उदाहरण जो होता है क्यूरस्कस जो है सुबर नामक पौधे से प्राप्त होता है। द्वितीयक सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या कहता है? अधिकांश द्विबीजपत्री में स्तंभ, तना या जड़ों में मोटाई में वृद्धि होती है, जिसे जो है एकधा कम्बियम जो है तथा कर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण होता है। अतः एकधा या कर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता का कारण स्तंभ जड़ के रंभीय एक्स्ट्रा एस्ट्रियल में हुई मोटाई में वृद्धि द्वितीय जो है वृद्धि कहलाती है। तो यहाँ पर प्राइमरी ए हो गया प्राइमरी ग्रोथ, और ये जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में फ्लोएम, जाइलम और स्क्लेरेनकाइमा होता है। सेकेंडरी ग्रोथ में जो है कॉर्टेक्स का भी इपिडर्मिस, सेकेंडरी जाइलम जो होता है कर्क कैम्बियम, ब्राक कॉर्क, प्राइमरी जो है फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, पिथ, इन दोनों के अंदर जो होता है कमन एक पिथ हो गया। ये सारे जो है ग्रो कर जाते हैं। कुछ बीजपत्री पौधे जैसे ड्रेसिना, येलो, यूका आदि के द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलता है। लंबाई एवं भार में बढ़ते हुए तनों तथा उनकी शाखाओं की दृढ़ता के लिए द्वितीयक वृद्धि आवश्यक होती है। द्वितीयक वृद्धि प्रायः जो है द्विबीजपत्री पौधों में ही होती है। द्वितीयक बीजपत्री के दौरान संवहनी ऊतक का निर्माण एक जो है संवहन जो है वेस्कुलर कम्बियम द्वारा होता है। इन ऊतकों की द्वितीयक संवहनी ऊतक सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। कॉर्टेक्स में भी एक विभाजोतक कार्क एक एधा जो होता है द्वारा द्वितीयक कॉर्टेक्स तथा कर्क जो है बनते हैं। ये आंतरिक ऊतकों के घेरे में वृद्धि होने के कारण फट जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि रंभी तथा आरंभी क्षेत्रों में क्रमशः संवहन एधा एवं कर्क एधा की सक्रियता से निर्मित ऊतकों के कारण तने के घेरे में वृद्धि ही द्वितीयक वृद्धि जो है होती है। ऊतक तंत्र जब एक या एक से अधिक ऊतक मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं, ऊतकों के इन समूहों के ऊतक तंत्र कहते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक का कार्य जो होता है वह सुरक्षा प्रदान करना एवं जल की जो है हानि को रोकना। यह 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है? तो व्रण ऊतक का कार्य, संवहन ऊतक का कार्य और बाह्य त्वचा, ये सभी जो होते हैं ऊतक होते हैं। एपिडर्मल सेल, रियली सेल, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमा सेल, वॉल गार्ड सेल, न्यूक्लियस, ये सभी जो होते हैं ऊतक के तंत्र होते हैं। भ्रामक ऊतक तंत्र क्या करता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण कराना, भोजन एकत्र कराना तथा सुरक्षा जो है यौन सहायता प्रदान करना। संवहन ऊतक का कार्य क्या होता है? जल, खनिज, लवण तथा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य होता है। वहीं बाह्य त्वचा जो होता है, एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस की कोशिका पौधे के सभी भाग, जड़, तना, पत्ती की रक्षा करता है।
यह ऊतक पौधे के जल हानि, परजीवी कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के घातों से बचाता है। मरुस्थलीय पौधे के एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ बनता है जो पौधों में जल हानि को रोकता है। जड़ों के एपिडर्मिस के मूल रोम पाए जाते हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य जो होता है, एपिडर्मिस एवं वृक्ष की छाल पादप की रक्षी ऊतक कहलाती है क्योंकि ये पादप से बाह्य आवरण में होने वाले जल क्षति, वाटर लॉस को रोकते हैं तथा हानिकारक कीटों से पादप की रक्षा जो है कराते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है पादप में, यह संरचना एपिडर्मिस एवं संवहनी बंडों जाइलम और फ्लोएम के मध्य अवस्थित होते हैं। यह पादप में संग्राहक की भूमिका निभाता है। स्टार्च, लेटेक्स, गोंद, रेंजिन, तेल, टेनिन, कार्बोहाइड्रेट आदि कॉर्टेक्स में संचित होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पौधों में लचीलापन स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है। इन प्लांट ऊतक कार्क की कोशिका की दीवार शुबरिन द्वारा समन्वित होती है जो उन्हें पानी और गैस अणुओं के लिए बनाती है। मृदु ऊतक जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। इसके द्वारा पौधे के तैरने की उछाल जो है प्राप्त होता है। ट्रैकेट एक प्रकार की निर्जीव कोशिका है जो जाइलम में जल संवहन हेतु उपस्थित होती है। इनकी कोशिका भित्ति में छिद्रों की कमी होती है। नारियल का कवच जो होता है वो दृढ़ ऊतक के जो है अंतक से जो है बन होता है। जन्म के बाद मानव शरीर के तंत्रिका ग्रंथों में कोई जो है विभाजन नहीं होता है। जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों में मध्य होता है तब उसे जो है अंतर्वेशी मेरिस्टेम जो है कहते हैं। दर्दनाक निवारण औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण मिथाइल सिलेट नामक रसायन होता है। यदि किसी समुद्री पादप को समुद्री जल में स्थानांतरित कर दिया जाए तो अंत में जो है पाराशरण के कारण फट जाएगा और अंत में पाराशरण के कारण क्या होता है, फट जाता है। सर्वप्रथम पाराशरण शब्द नोलेट ने प्रतिपादित किया जो वाष्प उत्सर्जन पदार्थ के वाष्प उत्सर्जन को रोकने उन्हें एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटी ट्रांसपेरेंट की भांति जो है व्यवहार करता है। जल सक्रियता की अवधारणा स्टेटर और टेलर के द्वारा दी गई थी। पौधों के द्रव के रूप में अतिरिक्त जल की निकालने की बिंदु जो होती है स्राव कहा जाता है। बिंदु स्राव जो द्वारा निकलता जल शुद्ध जल नहीं होता है बल्कि उनमें कई पदार्थ जो है घुले स्राव है। इन पदार्थों में शर्करा जैसे पदार्थ, खनिज तथा अन्य जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये थ्योरी के सेशन कंप्लीट होता है। प्लांट टिश्यू के जो है थ्योरी के सेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद से जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एमसीक्यूज़ के इसके प्लांट टिश्यू के एमसीक्यूज़ के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।